दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद टीएस सर जी में। साथियों, आज की इस वीडियो में 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई 6800 पदों को समायोजित करने वाली चौथी सूची की नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो अंत तक जरूर देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कल 6800 वर्ष से 13,156 वाले मामले में लखनऊ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और वहां पर कोई सुनवाई नहीं हुई। जिस तरीके से हम 6800 में चयनित सभी भाई बहनों को उम्मीद थी कि आज फाइनल डिसीजन आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और आगे की डेट दे दी गई है, जो इतनी लंबी दी गई है, लगभग 1 महीने का समय लिया गया है। तो क्या कारण रहे इन सभी के पीछे, क्यों इतनी लंबी डेट ली गई? क्या उस डेट से पहले 6800 की नियुक्ति के लिए कोई ऑप्शन बचा भी है? क्या होगा अगली डेट में सुनवाई में? तो इन सभी बिंदुओं को डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो ध्यान से देखें। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कल सरकार की तरफ से माथुर सर प्रेजेंट नहीं हुए, केवल CSC रणविजय सर प्रेजेंट हुए और उनको 6800 वर्ष से 13,156 वाले मामले में कोई विशेष जानकारी ना होने के कारण उन्होंने बहस करना उचित नहीं समझा और जज महोदय से सीधे रिक्वेस्ट कर दी कि महोदय, हमें कुछ जानकारियां अभी और इकट्ठा करनी है 6800 वर्ष से 13,156 वाले मैटर को लेकर के, और जो रिक्त सीटों का डाटा है वो भी पूर्णतया अभी सरकार के और विभाग के पास नहीं पहुंचा है, उसको भी कलेक्ट करना है। इसके लिए हमें कुछ समय दिया जाए। तो माननीय राजन राय सर जी जल्द डेट लगाने वाले थे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि सर ये लंबी प्रक्रिया है और इसके लिए कम से कम हमें 1 महीने का समय दिया जाए। तो उनकी बात को सुनते हुए माननीय राजन राय सर जी ने 17 अक्टूबर की डेट लगा दी। ये तो आप सभी को पहले से पता ही है। लेकिन जब इतनी लंबी डेट लगाई जा रही थी और हमारे साथियों का कहना है कि हमारे सभी वकील कोर्ट में खड़े हुए थे सुनवाई के दौरान, तो हमारे जो इतना बड़ा पैनल था उसके एक भी वकील ने आवाज नहीं उठाई कि सर इतनी लंबी डेट ना दी जाए, 1 से 2 हफ्ते के अंदर हमारी अगली डेट लगाई जाए और सरकार उससे पहले अपने सारे कार्य पूरे करके और कोर्ट में विद प्रूफ और रिक्त सीटों का डाटा सबमिट करे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीजें तो वहां पे मौजूद जो सदस्य थे वही बता सकते हैं। अब है 6800 मामले में सरकार क्यों भागी कोर्ट से, सबसे बड़ा प्रश्न यही है। तो साथियों, मैं आप सभी को बता दूं, जिस तरीके से 19 तारीख को माथुर सर ने बहस की और पूरा मामला खुलता नजर आया सरकार का, तो इसलिए सरकार का वहां से भागना बिल्कुल पक्का था। आप सभी लोग देख सकते हैं कि सरकार भागी क्यों, उसको लेकर के आप सभी लोग ये जानते हैं कि ये 6800 की लिस्ट जो आई है, ये आरक्षण विसंगति को दूर करने के लिए आई है। इसका मतलब है इन आरक्षित सीटों पर पहले सामान्य वर्ग के लोग चयनित हो चुके हैं, तो उसको लेकर के अब सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि, तो देख सकते हैं सरकार की पहली प्राथमिकता है अवैधों को बचाना। वह उन अवैधों के साथ खड़ी जो अवैध पूर्व में चयनित हो चुके हैं 6800 आरक्षित सीटों पर, उनको बचाना, और दूसरी प्राथमिकता है 6800 वैध अभ्यर्थी यानी चौथी सूची में चयनित भाइयों को नियुक्ति देना। सरकार आपके साथ तब तक खड़ी रहेगी जब तक 6800 अवैधों को खतरा ना हो। लेकिन जिस तरीके से कोर्ट ने रुख अपनाया आप सभी लोग देख सकते हैं, लेकिन कोर्ट में मौजूदा स्थिति यह बन चुकी है कि गलत नियुक्तियां जो 6800 अवैध हैं को बाहर करके ही सही नियुक्तियां यानी 6800 चौथी सूची वाली होनी चाहिए, अन्यथा की स्थिति में 69,000 से अधिक पद हो जाएंगे। इसलिए 6800 को आप अलग से नहीं रख सकते, ये राजन राय सर पहले ही कह चुके हैं। यानी पूरा मामला ये हो गया, अब सरकार के पास एक ही रास्ता है कि 6800 अवैधों को बाहर कर अपनी 6800 में चयनित भाई बहनों को नियुक्ति दे, जो सरकार नहीं करना चाहती। इसलिए सरकार के सीनियर वकील कोर्ट में नहीं आए और कोर्ट के बिना सरकार को सुने बिना कोर्ट कोई भी आदेश नहीं दे सकता है। तो सबसे बड़ा मामला यही है। आप सभी लोग समझ गए कि सरकार कोर्ट से क्यों भागी। अब आप सभी लोग देख सकते हैं 17 अक्टूबर की सुनवाई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। सरकार 17 अक्टूबर को पक्ष रखेगी, बिंदुवार रखेगी। सरकार की तरफ से महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्र तथा जयदीप नारायण माथुर रखेंगे अपना अलग अलग सबमिशन और काउंटर भी अलग अलग पुनः जमा करेगी सरकार। इन्हीं तैयारियों के समय की मांग की गई है, जिसको न्यायाधीश महोदय द्वारा अलाउ करते हुए 17 अक्टूबर की डेट लगाई गई। तो साथियों, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जब तक आप सभी के मामले में एजी महोदय कोर्ट में उपस्थित होकर बहस नहीं करेंगे,
तब तक आप सभी लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया पर कोर्ट की तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं आने वाला है। यह तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। अब बात करते हैं, क्या अगली सुनवाई से पहले 6800 की नियुक्ति संभव है? साथियों, कल जैसे कोर्ट सुनवाई समाप्त हुई उसके बाद अमरेंद्र भाई और विजय भाई के द्वारा डीजी मैम से मुलाकात की गई, यानी डायरेक्टर मैम से मुलाकात की गई और एक प्रार्थना पत्र उनको दिया गया और पूरी कार्रवाई के बारे में बताया गया और उनसे विनम्र निवेदन किया गया कि महोदया, हम सभी की मानसिक प्रताड़ना को देखते हुए कोर्ट की अगली सुनवाई से पहले अगर विभाग के पास 6800 में चयनित भाई बहनों की नियुक्ति का कोई प्रावधान है तो हम सभी लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए, जिससे हम सभी लोग जो 2 वर्षों से मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं, हमारे भाई लगातार इको गार्डन के धूप और बारिश में कष्ट झेल रहे हैं, उनसे हम लोगों को मुक्ति मिल जाए। तो माननीय महोदया ने यही कहा है कि जो भी रास्ते होंगे विभाग के पास उन पे विचार किया जाएगा और आप सभी लोगों की नियुक्ति के लिए प्रयास किया जाएगा। लेकिन ऐसे आश्वासन हम सभी को लगातार मिलते रहे हैं, ऐसे आश्वासनों से कुछ भी नहीं होने वाला है। अब बात कर लेते हैं 6800 मामले में कोर्ट से एक मौका और सुनवाई कल। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी 6800 मामले में एक याचिका पड़ी हुई है जिसकी सुनवाई के लिए कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है और वो सुनवाई कल होनी है। अब देखना यह होगा कि लखनऊ कोर्ट से जो अब अगली सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में होनी, क्या वहां से 6800 चयनितों को कोई राहत मिलती है या वहां से भी एक लंबी डेट मिल जाएगी, ये तो कल सुनवाई के बाद ही पता चल पाएगा। तो साथियों, ये बड़ा एक पूरा गोलमाल है जो सरकार खेल रही है और सरकार के साथ साथ हमारे अगवाकार भी सरकार की चालों को नहीं समझ पा रहे हैं और उनके जाल में फंसते जा रहे हैं और ये मामला लंबा खिंचता जा रहा है। अब सभी 6800 में चयनित भाई बहनों को नियुक्ति प्रक्रिया अगर पानी है तो जिस तरीके से आपकी लिस्ट आई थी 6800 में चयनित भाई बहनों की, वही प्रक्रिया अपनाकर अपनी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करानी होगी, क्योंकि सरकार को राजन राय सर ने स्पष्ट कह दिया है कि गड़बड़ आपने किया है, गलती आपसे हुई है, तो गलती आप सुधारोगे, कैसे सुधारोगे ये आपकी जिम्मेदारी है। यानी सारा मैटर सरकार पे है। अगर सरकार चाहे तो 6800 में चयनित भाई बहनों को नियुक्ति अगली डेट से पहले दे सकती है, लेकिन देखना यह होगा क्या यह सरकार बड़ा रिस्क उठाएगी, क्या 6800 चयनितों को नियुक्ति 17 अक्टूबर की सुनवाई से पहले दे पाएगी। ये सारी बातें अब हम सभी को परेशान करती हुई नजर आ रही हैं। अब बात यह कर लें कि सरकार कभी नहीं चाहेगी कि जो पूर्व में चयनित हो चुके हैं उनको निकालें और इनको रखें। यह हो सकता है उनके पास ऑप्शन कि सुपर न्यूमेरिक पोस्ट के आधार पर आप सभी को नियुक्ति दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए इतना आसान काम नहीं। हम सभी लोगों को सड़कों पे उतरना होगा, विधानसभा का घेराव करना होगा और तब तक नहीं वहां से हटना होगा जब तक नियुक्ति प्रक्रिया हमारी पूरी ना हो जाए, यानी नियुक्ति पत्र के जारी ना कर दिए जाए। तो साथियों, उम्मीद है कि आप सभी लोगों के बारे में सरकार कुछ सोचेगी, अच्छा विचार करेगी। आने वाली 17 तारीख से पहले अगर नहीं कोर्ट सुनवाई के पहले नियुक्ति नहीं दे पाती तो 17 तारीख की जो कोर्ट सुनवाई है 17 अक्टूबर वाली, उसमें अब 6800 के चयनित भाई बहनों के लिए पक्ष मजबूती से रखेगी। एजी महोदय उपस्थित रहेंगे, माथुर सर प्रेजेंट रहेंगे और 6800 में चयनित भाई बहनों को 1 महीने के इंतजार करने के बाद नियुक्ति मिलेगी। लेकिन संभावनाएं बहुत छेड़ होती नजर आ रही और हम सभी लोग काफी निराशा से ग्रसित होते जा रहे हैं। लेकिन परेशान नहीं होना, संघर्ष जारी रखना है जब तक नियुक्ति ना मिल जाए, क्योंकि ये आपके हक की बात है। तो साथियों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण अपडेट और बिंदु जिसको मैंने आप सभी के साथ अपने तरीके से डिस्कस करने का प्रयास किया है। उम्मीद है इस सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। हम सभी को अब क्या करना है ये भी आप सभी की बात समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे साथियों अगली वीडियो में, कोई लेटेस्ट अपडेट होगा उसके साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।